हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। ए दे वफा एपिसोड 15। तो भाई 14th एपिसोड में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया भाई। साद और और दुआ अगर की आप दोनों की लोगों को स्टोरी। हमारे रिएक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो थैंक्स बटन है, थैंक्स बटन दिया हुआ है नीचे, जा लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा है वहीं आपको थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके हिट करो और भरपूर प्यार दिखाओ। तो इसी के साथ अब शुरू करने वाले हैं 15th एपिसोड। 14 एपिसोड में कर ही मजा आ लेते गया। हैं, कर ही लेते चलो कर ही लेते हैं। छुप के किसी की बातें सुनना ना बहुत बुरी बात है। छुप के तो मैंने एक और बात भी सुनी है, क्या? बाबा और मामा की। वैसे मैंने छुप के तो नहीं सुनी, मैं वहीं पे बैठी थी और वो लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। कौन सी बात है? साकिब अंकल की बेटी से तुम्हारी शादी की। हाँ? साकिब अंकल कौन? अरे वो जनरल साकिब। ये क्या हो रहा है? अरे यार ये फिर गुस्सा आता है इसकी तुम्हारे शक्ल देख किसी के। चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मेरी कजन से दूर हो तुम। लास्ट मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा, पहले ऐसे फिंगर को देखा इसने, फिर ऐसे फेस देखा। ये क्या कर रहे हैं? पैराग्लाइडिंग। अच्छा गुलजार यार बंदा बढ़िया है। एक बंदा होता है साथ में ऐसा, मैंने देखा है हर ड्रामे में। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा मस्तियाँ लगा के शर्त वो ये ना हो कि हम वाह जुदा कभी शॉटगन। वाह मिस हो गया। कर्नल शेर के अंदर दानिश तैमूर में बैठा हूँ। मुबारकां लाला जी, मुबारकां। फोर्थ टर्म में आने और एएसयू बनने की मुबारकें। आखिर तू पहुंच गया उस कमरे में जिस पर तूने फर्स्ट टाइम से नजर रखी थी। नजर रखी थी और दिल भी। इस कमरे में एक अजीब सा जादू है। इस बिस्तर पर वो शेर लेटता था और इस कुर्सी पर बैठता हो। मैं कैसे बताऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? तो बताने की जरूरत भी नहीं, तेरे चेहरे पे सब लिखा हुआ है। मुझे भी मुबारकबाद दे दे यार, तेरा भाई भी सीएसयू बन के खड़ा है तेरे सामने। देखा 1.5 साल में पीएमए में हमने क्या से क्या बना दिया। याद है पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो कितना रोता था। रो नहीं रहा था मैं, थोड़ा घबराया हुआ था और बार बार कह रहा था डाढ़ा फंसाई अल्लाह से, यहाँ डाढ़ा फंसाई। और सारा दिन अताउल्लाह सखैलवी के दुखी गाने गाता रहता था। खुदा की कसम उस मुश्किल दौर में भाई जितना अताउल्लाह खान ने सहारा दिया है ना, उतना तूने भी नहीं दिया होगा। लेकिन देख टोरे जान मलोक के गुलजार हुसैन की तंगियां खत्म हो ही गई। शुक्र है मैंने अताउल्लाह का मशवरा मान के दिल छोटा नहीं किया। ओए तुझे पता है कि मुराद बलोच का उन्माद फिर से रह गया? हाँ पता चला मुझे तो लगता है मेरी बद्दुआ लगी है। बहुत रगड़े दिए हैं भाई उसने मुझे। तू था इस काबिल। 4 महीने गुजर गए और मेरा किसी को एहसास ही नहीं है। तुम वहां जाके बैठ गई हो। अम्मी नमाजें पढ़ती रहती हैं और अब्बू टीवी देखते रहते हैं। अगर दुआ मेरी ना हुई ना तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो तुम सोच नहीं सकती। शायद चाचू को बुलाया अब्बू ने, शायद यही बात करने के लिए। पागल तो नहीं है ये। इमोशनल ना हो,
जब उसने साफ साफ मना किया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम बेवकूफ है। क्यों अभी तक उसके पीछे पड़े हो? दुआ ने जो हमारे साथ किया है उसका जवाब ना दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, किया क्या है? और ना तुम्हें और ना अम्मी अब्बू को। कल तक इंतजार कर लो, आ रहे हैं वो लोग। अब्बू बात कर लेंगे, अब बंद करो, निकलना है मुझे। ठीक है, लेकिन तुम अब्बू को फोन करके कह दो कि वो शायद अंकल को राजी कर लें, वरना मैं सबको नाराज कर दूंगा। इसको भेजो ना तुम्हें वहाँ, नहीं छोड़ूंगा दुआ। ट्रेनिंग करेगा वहाँ। उस दिन वो गुस्से में थी और जो उसके मुंह में आ रहा था वो बोले चली जा रही थी, और उसी गुस्से के हालत में उसने ये कह दिया कि वो राहिल से मंगनी नहीं करेगी। अगर राहिल ऐसी बात करता कि उसने दुआ से मंगनी नहीं करनी, तो खुदा गवाह है, उतारती जूता और उससे पूछती कि माँ बाप की जुबान से फिरने की उसकी हिम्मत किस तरह हुई। इंसान बना देती मार मार के उसको। यार अरे एक नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बच्चे ऐसी बातें करते रहते हैं, हम सब मिल बैठ के उसको समझाएंगे तो वो मान जाएगी। क्यों शायद? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन अभी दुआ का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। वो इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाहती। किसी और लड़के के चक्कर में तो पड़ी हुई है ना। अरे क्या वो पागल है क्या ये लोग? मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है भाभी, ना उसने कभी कोई चक्कर चलाया है और ना वो किसी और के चक्कर में है। वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और वो पढ़ रही है। हाँ तो ठीक है, मंगनी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखे, उसे किसी ने रोका है? देखो शायद तुम मेरे भाई हो और मैं अब तुमसे साफ साफ बात करने लगा। राहिल उस दिन बहुत अपसेट हुआ है, हमें उसका हर्ट होना बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है जैसे इस वक्त तुम मुझे नजर आ रहे हो। तुम्हारा वो सगा भतीजा है, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ है। हम एक फैमिली हैं, एक आइडियल फैमिली हैं, और हम लोग आपस में बैठ के कई बार इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि हम इन दोनों की आपस में शादी कर देंगे। तुम भी ये बात कह चुके हो और तुमने भी इस बात का कई दफा इकरार किया है। नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि घर की बात और बेटी घर में ही रहे, लेकिन क्या करें, दुआ फैसला कर चुकी है। बट फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। तुम तो ऐसे डर के कह रही हो जैसे तुमने नहीं उसने तुम्हें पाला है। अरे बच्चों को उनकी जगह पे रखना चाहिए, उसे उसकी जगह बताओ, माँ बनो उसकी। उसको अपनी माँ मत बनने दो, तेरे अल्लाह का वास्ता है। ये ना हो कि कल को खानदान को अजाब झेलना पड़ जाए। तुम क्या कहते हो शायद? समझाओगे उसे? कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बन के आएगा ना वो। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दुआ से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। गुड गुड। वो जो करेगी जिसमें उसकी खुशी होगी वही होगा। मैं वही बात मानूंगा। हम अपनी जिंदगी अपनी खुशियों के मुताबिक गुजार चुके हैं, उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी हमारी नहीं बल्कि अपनी खुशी के मुताबिक गुजारे। बिल्कुल। मैं दुआ की शादी वहीं करूंगा जहां उसकी खुशी होगी। मुझे पूरा एतमाद है अपनी बेटी पर और उसके किए हुए हर फैसले पर। मैंने कहा था ना, आपका भाई आपके साथ नहीं है। ठीक ही कहा था तुमने। जिस आदमी ने तुम्हें छोटा भाई नहीं हमेशा बेटा समझा, उसके साथ तुमने अच्छा नहीं किया। गुलाम थोड़ी है, क्या है ये? वो भी इमोशनल हो गए, बता। क्या जरूरत थी भाईजान के सामने इनकार करने की? सही था। अगर आप उन्हें तसल्ली दे देते कि जो- आप एक जो- यार कब तक तसल्लियां दे? झूठी तसल्ली क्यों ही देनी, कट्टू कट रहना चाहिए बंदे। झूठी तसल्ली देने से बेहतर है मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ कोई गैर होता तो छुपा भी लेता। बिल्कुल सही है, ये अगर करैक्टर बड़ा इंसान सही है। अपने ही भाइयों से झूठ बोलने लग जाए तो लानत है ऐसे इंसान पर। जो बात दुआ से छुपाई हुई है वो सच क्या तो मैं उसने झूठ मुझसे नहीं बताया। बोलता तेरे से? मेरी माने तो हम दोनों आज दुआ से बात करते हैं, वरना देर होगी तो फिर उस तरह का हंगामा कर देगी जैसे राहिल से मंगने की बात सुनकर किया था।
तुम फिर वो बात कर रही हो जो बात मैं करना ही नहीं चाहता। कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। मेरे मरने के बाद करना। जो मुंह में आता है बोल देते हैं। खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें। गड्डी ना मार दें किथे। और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। बड़े भाई को नाराज करके आ रहा हूं मैं, बड़ी भाभी को आंखें दिखा के आ रहा हूं मैं। एक ही भाई था मेरा, उससे भी सारे रिश्ते खत्म हो गए। और मैं जानता हूं अपने भाई को, अब वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, शायद मेरे जनाजे पर भी ना आए। और प्लीज तू गड्डी ना मार दी किथे। चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। तुम बार बार वो बात करती हो जो मुझे डरा जाती है। ओ भाई, मेरा दिमाग फट रहा है। गाड़ी की ओए खून आ रहे हैं। प्लीज शाहिद। भाई बात सुने। जी। भाई ये ओटी किस तरफ है? मरीज का नाम क्या है? शायद अहमद। मेरी अम्मी भी थी साथ, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मरी वाला एक्सीडेंट? जी जी, आपके अम्मी का ऑपरेशन हो रहा है और आपके बाप वहाँ हैं। शुक्र है बच गया है, और वो भी बच ही जाए। ये क्या? नहीं बचा। डर लग रहा है। मैंने क्या समझाया था, जब डर लगे तो क्या करना है? शाबाश, आंखें बंद करो और पढ़ो। तो दोस्तों, इसी के साथ ऐ दे वफा एपिसोड 15 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।